नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन पे और आज कपसाड़ के बाद मुजफ्फरनगर में जो सोनू कश्यप की हत्या हुई सरदाना विधानसभा क्षेत्र में, उस परिवार का पता लेने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद उन्हें पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले पे लाया गया, लेकिन यहाँ भी जो पीड़ित परिवार था वो उनसे नहीं मिल पाया। तो किस तरह के हालात आप देख रहे हैं एमपी साहब? लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और जो रक्षक हैं उनको ही मजबूर किया गया है इस चीरहरण को करने के लिए। मैं जब परसों जानकारी देके आया मेरठ, तो मुझे आने में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं किसी तरह से मेरठ तक पहुंचा, लेकिन वहां इस तरह का माहौल कि नहीं मिलने देंगे, तो मैं वापस चला गया, क्योंकि वो बेटी बरामद हो गई थी। आज मैं यहाँ मुजफ्फरनगर बिना बताया, मैंने अपने पदाधिकारियों को भी सूचना नहीं दी कि जाके पहले परिवार से मिलेंगे, लेकिन लगता है मेरा फोन पुलिस सुन रही है। ये गंभीर सवाल है जो मैं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैं सकोती से पार हो गया, ये समझिए कि मंसूरपुर आ गया, तब मैंने जिलाध्यक्ष जी को फोन किया, जो शहर में समीक्षा कर रहे थे कि आप परिवार के घर चले जाओ, देखो परिवार मौके मौजूद है। मैंने कल उनको रोते चिल्लाते देखा था, मैं उनकी बात को सुनूंगा, उनकी मदद करूंगा। एक भाई होने का, एक बेटा होने का, एक जनप्रतिनिधि होने का फर्ज अदा करूंगा। पुलिस मुझसे पहले पहुंच गई महावीर चौक पे, मुझे रोक लिया कि आप नहीं जा सकते। तो मैंने क्यों भाई? मैंने कहा हम तो 20 लोग भी नहीं, सब लोग कि नहीं जा नहीं सकते हो। तो मैंने आग्रह किया कि मैं बिना मिले तो नहीं जाऊंगा। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई आप देखो परिवार कहाँ है, मुलाकात कराओ। तो वो परिवार को लेने के लिए चले गए। इन्होंने मुझसे कहा गेस्ट हाउस में मिलवा देंगे। मैं गेस्ट हाउस आ गया, परिवार आ ही गया था, यहाँ से 300 मीटर पे था। उनके साथ बहुत सारे कसब समाज के हमारे साथी थे। यहीं से पुलिस उस परिवार को वापस उन्हीं की गाड़ी में इनको निकाल कर उस गाड़ी को साथ ले और पता नहीं कहाँ लगी परिवार को। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से क्यों नहीं मिल सकता है? मेरठ में नहीं, यहां तो घटना भी नहीं हुई है, घटना मेरठ में हुई है। तो इससे मेरी एक चीज समझ में आई है कि सरकार में जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। उन पर जुल्म होगा और उनके जुल्म की सुनवाई भी नहीं कोई कर सकता है। तो ये चिंतनीय है। लोकतंत्र में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को का वायलेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हो रहा है। तो पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर भाई ने बात की है। अभी माँ और बहन दोनों फूट फूट कर रोई आपके सामने, और आपको भी हमने भावुक होते हुए देखा। देखो ऐसा यार, हम लोग भी तो इंसान ही हैं। अगर किसी के दर्द को दर्द नहीं समझेंगे तो फिर मदद कैसे कर पाएंगे? ड्यूटी कर रहे हैं। उस परिवार की कुछ मांगे मैंने सुनी थी, मैं कोशिश करूंगा उन पर अधिकार में बात करूं, जितनी मांगे उनकी पूरी हो जाए, वो परिवार अपने आप को अकेला महसूस ना करे, उसके लिए निर्भीक होकर हम लोग खड़े हैं। हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे नेता, सब लोग मैदान में हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाली घटना होगी, कपसाड़ वाली घटना होगी, और जिस तरह से दोनों जो है रोक के, जिस तरह का मन में एक शंका पैदा की गई है कि परिवार से नहीं मिलने देने, हम लोग अब दोनों घटनाओं के ऊपर एक बड़ी पंचायत जो है मेरठ या मुजफ्फरनगर में करेंगे। आज हम लोग इस पर विचार करेंगे। इस तरह लोकतंत्र को सरेआम चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बुढ़ाना में हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पर हिंसा हो रही है, इसके खिलाफ एक बड़ी पंचायत हम लोग चाहे यहाँ करें या डीएम ऑफिस मेरठ पे करें, लेकिन हम लोग आज इसको प्लान करेंगे। अब ये ऐसा नहीं है, इस पर कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। एक हफ्ते के अंदर ही करेंगे, हमने तय कर लिया है। हम इस तरह कब तक जो है हम लोग जो हैं जाएंगे, अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, धक्के मुक्के के शिकार होंगे, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। किसी अपने पीड़ितों के करीब भी नहीं जा सकते, उनके आंसू भी नहीं पो सकते। काहे की राजनीति, काहे का सब कुछ नहीं, ये गलत हुआ है। ये जो इस तरह का व्यवहार जो है सरकार के सारे पुलिस के साथियों द्वारा किया जा रहा है, मैं इससे असहमत हूँ। मैं इसको अपमान के तौर पर लेता हूँ कि ये लोकतंत्र का अपमान है। इस अपमान के खिलाफ मजबूत आवाज उठानी पड़ेगी। सोच लिया मैंने। आपने मीडिया के साथियों को कहा सिविल लाइन थाने पे कि मीडिया के साथियों के सामने कहा कि मुझे गोली मार दीजिए, नहीं तो मैं आवाज उठाता रहूं। हम देखो, रोज रोज रुकने से, इस तरह से जो है बार बार ये सब चीजें होने से, उससे अच्छा एक ही तरीका है कि मुझे गोली मार दी जाए
जिससे कि मैं इन पीड़ितों की आवाज उठाना बंद कर दूं। यही एक रास्ता सरकार का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं अगर बिस्तर पे भी रहूंगा तो भी उठाता रहूंगा।